नमस्कार दोस्तों, आज आप कला संस्कृति को टॉपिक है और कला संस्कृति का टॉपिक में आप शुरू करना जा रहे हैं राजस्थान के लोक देव। राजस्थान का लोक देवता कंप्लीट होगा तो आप नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास जार देख लीजिए और अब आप शुरू कर रहा राजस्थान की लोक देवियां। तो लोक देवियां के बारे में मैंने आप सबको पहले स्टार्ट करते हैं। अपनी लोक देवी है जिसको नाम है करणी माता। तो करणी माता में शुरुआत करा आप। ठीक है, तो आपने पहली जी की लोक देवी है वह है करणी माता। और करणी माता जो करणी शब्द है वो अपने आप में ही एक परिपूर्ण शब्द है। यानी कह केता कृपा करूर रे केता रिछपाल न केता निर्भय करे करणी करे कृपाल। तो करणी माता के बारे में हम बात कर लेते हैं। करणी माता का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था, तो सुआप गांव में हुआ था। करणी माता का जो जन्म है वो सुआप गांव में हुआ था। सुआप गांव में हुआ था और ये सुआप गांव कहाँ है, तो फलोदी में है। वर्तमान में फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, और इसके अलावा सुआप गांव में किसमें हुआ था, तो एक चारण परिवार में जो है वो करणी जी का जन्म हुआ था। चारण परिवार में। ठीक है, वर्तमान में जो है वो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वर्तमान में जो करणी माता का मंदिर है वो कहाँ है, देशनोक। देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी जी का मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर इनके अलावा तेमड़ा राय का भी मंदिर है। तेमड़ा राय, तेमड़ा राय का भी है और नेहड़ी जी का भी मंदिर है। नेहड़ी जी क्या है, तो नेहड़ी जी की बात कर लेते हैं। तो जो छाछ करने की लकड़ी होती है उसे कहते हैं। और राजस्थानी भाषा में आपने गांव में देखा होगा कि आपा घरा बात करा जी नेड़ी नेड़ी करा, छाछ करवाड़ी भी नेड़ी, और वहां पर नेहड़ी जी का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो करणी माता का मंदिर है वहां पर जो काबा है, काबा किनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काबा है वो चूहों को कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पर काबा है वो चूहों को कहा जाता है। और सफेद चूहे के जो दर्शन है, सफेद चूहे के दर्शन वो शुभ माने जाते हैं। यानी करणी जी के दर्शन माने जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इन्हें जो है वो चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी कहा जाता है। साथ ही इनको क्या कहा जाता है, तो ढाडी वाली डोकरी भी कहा जाता है। करणी जी को है वो ढाडी वाली डोकरी कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो ये जो मंदिर है वो सूरत सिंह ने बनवाया था। सूरत सिंह, सूरत सिंह जी ने है वो यहाँ पर है वो इनका मंदिर बनवाया था। लेकिन जो वर्तमान रूप है वो किसने दिया है, तो वर्तमान रूप है वो गंगा सिंह जी ने दिया है। जो राजस्थान में करणी माता का देशमुख में मंदिर है और यहाँ पर जो वर्तमान स्वरूप है मंदिर का वो किनके द्वारा तैयार किया गया है, तो गंगा सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो करणी माता है, करणी माता ने जो है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। क्योंकि जो करणी माता है उसने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। मेहरान, और मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। क्योंकि करणी माता है, करणी माता के बारे में कहा जाता है कि करणी माता जो है वो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, वापस मैं बताऊं कि करणी जी का, करणी जी जो है वे रणमल की बहन था, धर्म की बहाना। यानी जो रणमल हो भी की धर्म बहाना हो। और रणमल की मृत्यु के बाद जो राव जोधा है वो जो है वो जोधपुर को शासक बन जावे। और राव जोधा शासक बन जावे तो मेहरानगढ़ किला की नींव रखे और मेहरानगढ़ किलो बसावे। तो मेहरानगढ़ किला की नींव रखबा है वो आपकी भुआसन बुलावर। भुआसा कौन है, करणी जी है। तो करणी जी कहीं है कि मेहरानगढ़ किला की नींव रखे। एक अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है करणी जी के मंदिर में दो पात्र रखे हुए हैं, यानी बर्तन रखे हुए हैं। और उन बर्तनों को क्या कहा जाता है, तो उन बर्तनों को कहा जाता है सावन और भादो। सावन और भादो ये दो बर्तन है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा जो ये मंदिर है यहाँ पर छत्र भी चढ़ाया गया है। छत्र चढ़ाया गया है। अब ये जो छत्र है वो किसने किसने चढ़ाया था, यहाँ पर करणी जी का जो मंदिर है वहां पर छत्र चढ़ाया गया है। और छत्र है वो किसने चढ़ाया, तो छत्र जो है दोस्तों वो बख्तावर सिंह जी थे। बख्तावर सिंह जी तो जो अलवर के आपके शासक है उन्होंने यहाँ पर छत्र चढ़ाया था। तो करणी जी का जो मंदिर है वो अलवर जिले के अंदर भी बना हुआ है। यानी कि करणी माता का मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो मंदिर दो जगह है। ठीक है, एक आपका देशनोक बीकानेर में है और एक आपका अलवर में भी है। यहाँ पर है और एक अलवर में भी मंदिर बना हुआ है। ठीक है,
करणी जी का दो मंदिर है, एक यहाँ पर देशनोक में है और एक अलवर में भी बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं करणी माता की और जानकारी के बारे में। तो करणी माता किनकी कुलदेवी है? तो करणी माता है वो जो है वो चारणों की कुलदेवी है, क्योंकि चारण जाति के अंदर ये जन्म लिया था, तो ये चारणों की कुलदेवी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इष्ट देवी किनकी है। तो इष्ट देवी ये किनकी है? तो ये राठौड़ों की इष्ट देवी है, क्योंकि बीकानेर वाले राठौड़ भी करणी जी को पूजते थे और जो आपके जोधपुर वाले राठौड़ है वो भी करणी जी की पूजा करते थे। तो करणी जी है वो राठौड़ों की इष्ट देवी है। लेकिन कई बार क्या है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, राठौड़ वंश की कुलदेवी। तो राठौड़ वंश की कुलदेवी को जो क्वेश्चन है वो आ जाए और क्वेश्चन के मायने थान है वो जहाँ राठौड़ वंश की जी कुलदेवी है देखभाल कौन मिले, क्योंकि राठौड़ वंश की जी कुलदेवी है नागणेची माता है जिसको आप आगे जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अट्ठे कहीं है कि इस जगह अगर नागणेची ऑप्शन ना दे वो ऑप्शन में नहीं हुए तो अठथन देखभाल मिलती करणी माता। तो करणी माता भी आप ऑप्शन में नागणेची ना हुए तब आप जो है वो करणी माता कर सको। तो दोस्तों करणी माता कंप्लीट हुई। अब आप अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं और अगली देवी है जी को नाम है आपने चामुंडा माता। तो चामुंडा माता की तरफ चला। तो अगले आपने देखी देवी है वह है चामुंडा माता। और चामुंडा माता को मंदिर पे है तो चामुंडा माता को मंदिर है वो दोस्तों है मंडोर के अंदर। और मंडोर में कटा है तो मंडोर में है जोधपुर में। ठीक है, और एक है अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के मायने भी है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के मायने है अट्ठे एक का ही है कि यहाँ पर जो है एक दोस्तों घटना घटित हुई थी 2008 के अंदर। ठीक है, 2008 के अंदर यहाँ पर एक घटना घटित हुई और वहां से क्वेश्चन आता है जिसका जो कमेटी है वो आयोग बनाया गया था। और कौन सा आयोग बनाया गया? तो यहाँ पर है वो पंडित जसराज चोपड़ा। पंडित जसराज चोपड़ा है वो आयोग यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी और उस घटना के अंदर यहाँ पर जो है वो जसराज चोपड़ा है और जसराज चोपड़ा नाम से एक है वो यहाँ पर आयोग गठित किया गया था। तो यहाँ पर जो है आप चामुंडा माता के बारे में देख सकते हैं कि चामुंडा माता है वो कहाँ की है। तो चामुंडा माता है वो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की देवी हुआ करती थी। मंडोर के अंदर है तो मंडोर में आप पहले कौन होते थे? तो गुर्जर प्रतिहार। तो ये कौन किन की देवी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की देवी है। ठीक है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की देवी है। और एक बार वर्तमान में जो आपने चामुंडा माता है चामुंडा माता को मंदिर कटा है तो चामुंडा माता को मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के मायने के चामुंडा माता के बारे में कहा जाता है कि गढ़ जोधाने ऊपरे ने बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो ने तू ही है रखवार, मायड़ थारी गोद में ने खेल रही मारवाड़, तू ही निंगे राख जे ने थारा टाबर जान। तो दोस्तों यह जो की कहावत है वह चामुंडा माता के बारे में मायने है, क्योंकि चामुंडा माता मारवाड़ के ऊपर है और मारवाड़ में चामुंडा माता को मंदिर है, क्योंकि जोधपुर के अंदर जो है वो चामुंडा माता को मंदिर है। आगे आप बात करते हैं नागणेची माता के 12 के महीने। नागणेची माता को मंदिर है वो खटे है तो नागणेची माता को मंदिर है वो है नागाना। और नागाना कहां पर है? तो वर्तमान में नागाना आता है बालोतरा के अंदर। और नागणेची माता कौन की कुल देवी है? तो राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? तो राठौड़ वंश की कुलदेवी है बा नागणेची माता है। और नागणेची माता की जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई थी? तो कर्नाटक से लाई गई थी, क्योंकि माता जी है वो कर्नाटक की है।
और कर्नाटक से कौन लेकर के आया था? तो राव दुहड़ लेकर के आया था, राव दुहड़। राव दुहड़ कौन है? तो राव दुहड़ है वो धांधल जी के भाई हुआ करते थे। धांधल जी कौन है? तो धांधल जी जो पाबू जी आपके लोक देवता है उनके पिताजी हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकी मूर्ति है वो राव दुहड़ लेकर के आया था। राव दुहड़ कहाँ से लेकर के आया था? तो कर्नाटक से लेकर के आया था, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कई एक जमाने के अंदर यहाँ पर कर्नाटक में राष्ट्रकूटों का जो है वो शासन हुआ करता था, और राष्ट्रकूट है वही कन्वर्टेड रूप है, वो राठौड़ है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे हम जब, तब आपको हम अच्छे से समझाएंगे कि किस प्रकार से है वो मूर्ति वगैरह लेकर के आए थे। लेकिन थोड़ी सी हम आपको जानकारी बता देते हैं राव दुहड़ जी के बारे में। तो राव दुहड़ जी जो है वो यहाँ पर राजस्थान में जो मारवाड़ रियासत है और मारवाड़ रियासत के शासक थे। तो मारवाड़ रियासत के जब ये शासक थे तो यहाँ पर क्या है कि इनको अपनी कुलदेवी की पता नहीं था कि कुलदेवी कौन है। तो जब इन्हें पता नहीं था कुलदेवी का, तो इन्होंने अपनी माता से पूछा कि हमारी कुलदेवी कौन है। तो इन्होंने बताया, इनकी माता जी ने, कि आपकी कुलदेवी है वो कर्नाटक के अंदर है, जिसे नागनाची माता कहते हैं। तो ये जो है दुहड़ जी वो नागनाची माता की मूर्ति लेने के लिए कर्नाटक चले गए। कर्नाटक से जब मूर्ति लेकर के आए तो माता ने कहा कि जब तक तू सामने देख करके चलेगा हम वहां तक तेरे साथ चलूंगी, जब तूने पीछे मुड़ के देख लिया मैं वहीं रुक जाऊंगी। तो ये चलते चलते यहाँ पहुंच गए बालोतरा। बालोतरा में ये यहाँ पर पहुंचे नागाना के अंदर, ठीक है। और यहाँ पहुंचने के बाद इनको हो गई रात, और रात होने के बाद ये यहीं पर रुक गए। और सुबह जब उठकर देख चलने लगे तो इन्हें पता नहीं था कि आगे जाना है या पीछे जाना है। तो ये जो है वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं, और देवी कहती है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तो फिर है जो राव दुहड़ जी वहां पर इनका मंदिर बना देते हैं, और मंदिर बनाने के बाद उस गांव का नाम ही चेंज हो जाता है और उसे हम नागाड़ा कहते हैं। तो नागणेची माता का जहां मंदिर है उसे हम नागाना कहने लग जाते हैं। इनको इसके अलावा नागणेची माता को चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो राठौड़ों की कुलदेवी है। तो अगली हम माता जी की तरफ बढ़ते हैं, और अगली हमारी जो माता जी है उसका नाम है आपकी चामुंडा माता। चामुंडा माता होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम पढ़ाते हैं आपको आई माता। तो चल तो आई माता की तरफ चलते हैं। रोक दो यार, पूछू जाता है। तो आपने देखी आई माता है, आई माता कटा की है। तो आई माता को मंदिर कटा है तो बिलाड़ा जोधपुर में है, ठीक है। आई माता को मंदिर कटा है तो आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा है, और बिलाड़ा कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर। और आई माता के बारे में बात करते हैं कि आई माता है, और आई माता का जो है वो किस जाति की है? तो आई माता है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है, ठीक है, सिरवी जाति की कुलदेवी है। आई माता है वो किनकी शिष्य है? तो आई माता है ये शिष्य है किनकी? तो रामदेव जी की। रामदेव जी की शिष्य होगी तो रामदेव जी की शिष्या होगी तो रामदेव जी की तरह ही कार्य करेगी, क्योंकि जो नोट्स रामदेव जी ने पढ़े थे वही आई माता ने पढ़े हैं। तो आई माता ने भी सेम रामदेव जी वाले नोट्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है वो सांप्रदायिक सद्भावना ही आई माता फैलाएगी। तो इनको जो है आई माता को है वो राजस्थान के अंदर मुस्लिम और हिंदू दोनों समाज दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की देवी है। मुसलमान इनको दोनों पूजते हैं, ठीक है, दोनों पूजा करते हैं। और इनके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो इनका मंदिर है उनके मंदिर से है जो दीपक से केसर टपकती है। यानी कि ऐसी कौन सी देवी है जिनके मंदिर में दीपक से केसर टपकती है? तो ये है आई माता। आई माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकती है। इसके अलावा बात करें कि जो आपकी आई माता है इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इनका जो मुख्य मंदिर है उस मुख्य मंदिर को तो आपके बड़ेर कहा जाता है। और जो अन्य मंदिर होता है, अन्य मंदिर, तो इन अन्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो अन्य मंदिर को है वो दरगाह कहा जाता, ठीक है। अन्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। तो आई माता के बारे में जानकारी होगी। आई माता जो है उनका मंदिर कहाँ है? तो बिलाड़ा जोधपुर में है। और सिरवी जाति की ये जो है वो लोक देवी है, कुल देवी है। और इसके अलावा इनके गुरु का नाम क्या है? तो रामदेव जी है। तो सेम नोट्स पढ़े हैं। तो ये भी सांप्रदायिक सद्भावना ही फैलाई है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इनको पूजते हैं।
साथ ही इनके जो जो जोत का दीपक है उससे यहाँ पर जो है वो केसर टपकती है। और इनके मुख्य मंदिर को क्या कहा जाता है, तो मुख्य मंदिर को बड़ेर कहा जाता है और अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली देवी, और अगली देवी हमारी जो है वो है आपकी जीण माता। तो जीण माता के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली हमारी देवी है जिसे हम जीण माता कहते हैं, और जीण माता के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो जीण माता का मंदिर वो सीकर के अंदर है। और सीकर में कहाँ पर है, तो अरावली जो जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनके बीच में है। और अरावली की पहाड़ियां सीकर के रेवासा गांव से निकलती है, और रेवासा गांव के अंदर है वो जीण माता का मंदिर बना हुआ है। तो रेवासा गांव के अंदर है वो जीण माता का मंदिर है। जो माता जी का मंदिर है वो पहाड़ियों से नीचे है, लेकिन जो पहाड़ियों के ऊपर का मोहक दृश्य है वहां पर बना हुआ है हंस भैरव का मंदिर। यहाँ पर जो ऊपर जो है वो अरावली की पहाड़ियां हैं, और अरावली की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो बना हुआ है हर्ष भैरव का मंदिर। और हर्ष भैरव है वो जीर्ण का भाई हुआ करता था। तो यहाँ हर्ष का मंदिर बना हुआ है, और नीचे जो है तलहटी वहां पर है वो जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों भाई और बहन का मंदिर क्यों बना हुआ है, और भाई और बहन के मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, तो हम उसी कहानी पर चलते हैं। तो कहानी उस समय की है जब जीन और हर्ष दोनों भाई बहन थे, और उस समय जब हर्ष का शादी हो जाती है, यानी हर्ष को ब्याह हो जावे, हर्ष को ब्याह हो जावे बेटाइम की बात है कि जीर्ण और एक ही भाभी के बीच में, जीर्ण बाईसा की भाभी के बीच में है बा कुछ बात में लेर मन मुटाव हो जावे। और जीर्ण बाईसा कहवे कि हर्ष मेरू ज्यादा प्यार करे, लेकिन जबकि भाभी है बा कहवे नहीं हर्ष मेरू ज्यादा प्यार करे। तो ई बात पर बा दोनों के बीच में शरत लाग जावे, बी चीज को हर्ष न देरो बनू है। और जब पतो नहीं हुआ तो बे काई करे कि पानी के टाइम पर आ शरत लागे, और बे पानी लेर घरा चापा लागे, तो बे शरत रखे कि जी को मटको हर्ष पहली उतरासी वो ब्यू ज्यादा प्रेम करती। लेकिन हर्ष ने इस बात को नहीं पता हो कि किन को मटको पहले उतारना है, और लेडीज है वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती है। तो इस प्रकार से वो क्या है कि जीन माता है वो यहाँ पर चली जाती है, और यहाँ पर जाने के बाद तो हर्ष घर पे पहुंचते हैं दोनों जो भाभी और ये जीन माता दोनों घर पर पहुंचते हैं। तो हर्ष से कहते हैं मटका उतारने के लिए, हर्ष इस बात से अनजान था, तो उसने क्या है कि जो है अपनी वाइफ का जो मटका है वो पहले उतार लेता है। और वाइफ का मटका जब पहले उतार लेता है तो जो जीन है वो नाराज हो जाती है। जीर्ण सोचती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, यानी हर्ष मुझसे प्रेम नहीं करता, और वो जो है वहां से चल करके आ जाती है अरावली की पहाड़ियों में तपस्या करने के लिए। अरावली की पहाड़ियों में तपस्या करने के लिए आती है, तो वो रेवासा गांव की तरफ आ जाती है जो सीकर में है, और वर्तमान में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आ जाती है, और उसके पीछे पीछे हर्ष उनको मनाने के लिए आता है, लेकिन जीर्ण मना कर देती है कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर भगवान और देवी भवानी की पूजा और आराधना करने लग जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। तो उसके बाद जो है हर्ष भी कह देता है कि ठीक है तू नहीं जाएगी तो मैं भी यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहने लग जाता हूँ। तो जो हर्ष है वो ऊपर जो यहाँ मैंने आपको बताया है कि अरावली की पहाड़ियों में ऊपर जो है वहां पर स्थान है, और वहां पर हर्ष का मंदिर बना हुआ है। और नीचे जो है तलहटी, और वहां पर मात करने जो जीण है आपकी उसका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीण माता का जो मंदिर है वहां से थोड़ी सी दूर ही यहाँ पर बना हुआ है काजल शिखर। और काजल शिखर आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में अभी वर्तमान में जो रोपवे नए रोपवे स्थापित किए गए हैं वो काजल शिखर पर भी रोपवे स्थापित किए गए हैं। तो रोपवे आपको यहाँ पर जरूर याद रखना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मंदिर। तो मंदिर किन किन किसने बनवाए थे, तो यहाँ पर जो हर्ष भैरव का मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो गोत प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, गोत प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद जो सीकर रेवासा के अंदर है वो किसने बनवाया था, जीण माता का मंदिर, तो ये बनवाया था मोहिल हट्टड़ ने। ये किसके समकालीन था, तो पृथ्वीराज प्रथम के समकालीन था। ठीक है, प्रथम के समकालीन था। इसके बाद हम बात करते हैं जीण माता की। तो जीण माता के जो मंदिर है, मंदिर के अलावा हम बात करते हैं कि ये इनके जो है उपनाम क्या क्या है। तो जीण माता के जो मंदिर आपके उपनाम है वो कौन से हैं, तो इनको कहा जाता है मधुमक्खियों वाली देवी। अब मधुमक्खियों वाली देवी क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ कि इनको मधुमक्खियों वाली देवी क्यों कहा जाता है। तो उस समय की बात है जब औरंगजेब का राज भारत में शासन हुआ करता था। तो औरंगजेब का जब शासन था तो औरंगजेब ने जो है वो एक अभियान चलाया था, यानी हिंदू टेम्पल तोड़ दो, यानी हिंदुओं के मंदिर है वो तोड़ दो। उस समय जो उसने अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत है वो राजस्थान के भी मंदिर तोड़े जा रहे थे,
और राजस्थान के मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो सीकर भी हमारा राजस्थान में आता है, तो यहाँ के भी मंदिर तोड़ने निश्चित थे। तो वो क्या है, औरंगजेब की सेना है वो यहाँ पर जो हर्षनाथ भैरव है उनके मंदिर को तोड़ करके नीचे आ रहे थे, यानी जीर्ण का मंदिर तोड़ने के लिए। वर्तमान में आप देखेंगे, एक बार जरूर विजिट कीजिए हर्षनाथ भैरव मंदिर। वहां पर आपको औरंगजेब के तो जो औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़े हैं वो उसी प्रकार से रखे हुए हैं, अभी वर्तमान में भी वो उसी प्रकार से हैं। जो रस्सी वगैरह है उससे बांध करके उन पत्थरों को रखा हुआ है और मंदिर को बनाया गया है। तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो हर्षनाथ का मंदिर है सीकर के अंदर, इसे सीकर का केदारनाथ कहा जाता है। और आप आए तो बरसात के मौसम में जरूर आए, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं, आप जो मधुमक्खियों वाली देवी है वो क्यों कहा जाता है। मधुमक्खियों वाली देवी है, इनको इसलिए कहा जाता है, जब मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था तो हर्ष का मंदिर टूटने के बाद वो मंदिर जीण माता की तरफ आते हैं, सेना जीण माता की तरफ आती है। लेकिन जीण माता का जब मंदिर तोड़ने की जो सेना है वो कोशिश करती है, तो वहां पर क्या है कि मधुमक्खियों के बहुत सारे वो है वो बने हुए हैं, जो जिसे आप मधुमक्खियों के छाते वगैरह कहते हैं वो बने हुए हैं। तो वहां से जो मधुमक्खी है वो आक्रमण करती है, उस सेना के ऊपर आक्रमण करती है और बहुत बुरी तरीके से उस सेना को मारती है, यानी उसे बहुत बुरी तरह से डंक मारती है। तो इसमें जब डंक मारती है तो सेना उस पर आक्रमण नहीं करती है, बल्कि सेना है वो दिल्ली की तरफ भागती है। सेनान पे कहीं करे कि सेनान चपला हाथ में लिवा दे और चपला हाथ में लेकर औरंगजेब की तरफ रवाना कर दे। जब अब बात औरंगजेब ने पता चला तो औरंगजेब खुद देकर सेना की हालत देखकर माँ जीणु है वो प्रार्थना करे कि हे जीण माँ, तू एक बार हमारी सेना ने माफ कर दे, एक बार थारी इन मधुमक्खियों ने रोक ले, मैं थारे छत्तर चढ़ासू। और बी दिन औरंगजेब है वो माँ जीण के छत्तर चढ़ा गयो हो, तो इस दिन हूँ आपा इन जीण माता है बिन आपा मधुमक्खियों वाली देवी मानवा लागा। तो इसके पीछे की छोटी सी कहानी ही। अभी के बाद में बात कर ले जीण माता की और जानकारी के बारे में। तो जीण माता के जो है वो गीत है वो राजस्थान का सबसे लंबा गीत किस देवी का है, तो गीत है वो सबसे लंबा जीण माता का ही है। सबसे लंबा गीत है वो इन्हीं का है। और कौन गाते हैं, तो कनपट्टे नाथ गाते हैं, कनपट्टे नाथ। किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, तो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं कनपट्टे नाथ योगी, जो यहाँ से कान को कट लगाए हुए होते हैं वो यहाँ पर गाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय सत्ता के द्वारा यहाँ पर जो है वो घी भेजा जाता है, केंद्रीय सत्ता के द्वारा यहाँ पर घी भेजा जाता है दीपक जलाने के लिए। क्योंकि पहले जब है वो चौहानों का शासन था, तो चौहानों के शासन में यहाँ पर घी भेजा जाता था। उसके बाद जो है वो कछवाहों का शासन हो गया, और कछवाहों के शासन के समय जो है वो आपकी सीकर रियासत जयपुर के अंडर आने लगी, तो वहां से भेजा जाता है। और वर्तमान में जो है वो वर्तमान में आपकी केंद्र सरकार भेजती है। ठीक है, तो यह आपकी जो देवी है वो तीन माता कंप्लीट हुई। अब हम अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली देवी जो हमारी है वो है हमारी शाकंभरी माता। तो अगले आपने जी की माता है वह है अपनी शाकंभरी, लोक देवी आपड़ी है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को मंदिर कटा है, तो शाकंभरी माता को मंदिर है संबर के अंदर। ठीक है, संबर के अंदर शाकंभरी माता को मंदिर है, संबर के अंदर है। और संबर कहाँ पर है, तो जयपुर में। इनको साग सब्जी वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब अकाल पड़ा था तो अकाल पड़ते पड़ा था उस समय जो है देवी ने साग सब्जी उगाई थी, तो इसलिए उनको शाकंभरी माता कहा जाता है, साग सब्जी वाली देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि इनके जो स्थान है उसको देवयानी कहा जाता है। और देवयानी का मतलब होता है देवों की नानी, देवों की नानी, यानी कि सभी जो देवता है उनकी नानी कौन सी है, तो देवयानी है वो शाकंभरी माता ही है। तो ये सपा एक चीज और, ये सपातलक्ष के चौहानों की देवी है। और सपादलक्ष है वो सांबर को ही प्राचीन नाम है, सपादलक्ष के चौहानों की देवी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के बाद हम बात करते हैं तो वो है हमारी ओसिया माता, सचिया माता ओसिया, सचियाई माता। और सचियाई माता का मंदिर कहाँ पर है, तो सचियाई माता का मंदिर है वो ओसिया के अंदर है। ओसिया कहाँ पर पड़ता है, तो ओसिया पड़ता है हमारा जोधपुर के अंदर।
तो सचियाई माता का मंदिर है वो जोधपुर, ओस या जोधपुर के अंदर है। और ये किन की कुल देवी है? तो ये कुल देवी है आपकी ओस वालों की कुल देवी है। ठीक है। ठीक है, ये हो गई आपकी सचियाई माता। और इस सचियाई माता के बारे में हमने आपको बता दी। सचियाई माता के बाद में हम अगली माता जी की तरफ चलते हैं। तो अगली हमारी जो माता जी है उसे हम आशापुरा माता के नाम से जानते हैं। तो अगली हमारी जो देवी है वो है आशापुरा। और आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो आशापुरा माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है नाडोल। और नाडोल कहाँ पर है? तो नाडोल है पाली के अंदर। आशापुरा माता है वो नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है। इसके बाद हम अगली देवी की तरफ चलते हैं। और अगली देवी हमारी जो है वो है हमारी सती माता। सती माता जिसे हम रानी सती के नाम से भी जानते हैं। और रानी सती कहाँ पर है मंदिर? तो झुंझुनू के अंदर है। इनको ही दादी सती के नाम से भी जाना जाता है, दादी सती के नाम से। दादी सती के नाम से भी जाना जाता है। इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का जो नाम है वो तनधन राय था। ठीक है, तनधन राय अग्रवाल। तो ये पति के पीछे सती हुई थी, तो इनके लिए कहा जाता है सती माता भी इन्हीं को कहा जाता है, रानी सती भी इन्हीं को कहा जाता है, दादी सती भी इन्हीं को कहा जाता है। और ये जो है वो झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं घेवर माता की। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? तो राजसमंद के अंदर। और घेवर माता के बारे में कहा जाता है कि ये कुंवारी सती है। कुंवारी सती के नाम से किनको जाना जाता है? तो घेवर माता को जाना जाता है, जिनका मंदिर कहाँ पर है? तो राजसमंद के अंदर है। तो दोस्तों ये हमारी देवियां हो गई। हम अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली देवी तो हमारी रहेगी वो रहेगी रानी भटियाणी सा। तो हम चलते हैं रानी भटियाणी सा की तरफ। तो रानी भटियाणी सा को जन्म है वो खटा हुए। तो रानी भटियाणी सा को जन्म है वो जोगीदास, जोगीदास में हुई। और जोगीदास कहाँ पर है? तो जोगीदास है वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में। ठीक है। और आपको मंदिर वर्तमान में कहाँ पर है? तो मंदिर है आपको देखो है जसोल। और जसोल में मंदिर है। और जसोल में ही आपको ससुराल हो। जसोल में ही ससुराल हो। आपका बेटा को नाम है लालचंद। और लालचंद को भी मंदिर इकट्ठे ही है। तो आपने बताऊं रानी भटियाणी सा की कहीं कहानी है। रानी भटियाणी सा के बारे में मैंने केज है कि रानी भटियाणी सा है जगह जोगीदासपुरा का। और जोगीदासपुरा के बाद में आपको जालोर है वो आपको ससुराल हो। तो यहाँ पर जो है यहाँ के सामंत के साथ इनका शादी हो चुकी थी। और जो सामंत है उसकी कई पत्नियां थी। लेकिन जब है वो जो आपकी रानी भटियाणी सा है, रानी भटियाणी सा क्यों कहा जाता है? तो रानी भटियाणी सा पहले तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भटियाणी थी, यानी भाटी शासकों की बेटी थी, तो इन्हें भटियाणी सा कहते हैं। तो इनका जो यहाँ पर शादी हो जाती है और इनके पुत्र हो जाता है। और जो पुत्र हो जाता है तो दूसरी जो राजा की पत्नी है वो इनसे नफरत करने लग जाती है। और इनके पुत्र को है वो जहर दे देती है। तो वो उससे उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो है वो रानी भटियाणी सा को पता चलता है। और रानी भटियाणी सा है वो पुत्र वियोग में है, वो अपने प्राण त्याग देती है। जब रानी भटियाणी सब अपने प्राण त्याग देती है तो कहा जाता है कि जो जोगीदासपुरा है, जोगीदासपुरा से कुछ जो डोली समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं जसोल। डोली समाज के लोग आते हैं। तो डोली समाज के लोग हैं वो अपनी बुआसा के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि गांव की जैसे बहन बेटी पनाड़ी वे बट लोग जा सके। तो डोली समाज को काम ही वही है कि बे काई करता कि पहली भजन वगैरह करता और गीत वगैरह सुनाता और बटू कपड़ा वगैरह लेता। तो पे काई है कि पे सोचो यार आपड़ा गांव की बुआ है, क्यों ना आप के घर चला। जब पे बाके घर गया तो बटन गेट के करने कोई खड़ा हा तो बन क्यों मैं जोगीदासपुरम आया हाँ और माने बुआ सा मिलनू है। तो बे कहीं है कि बन तो पतो हो के बुआ सा खत्म होगा का, पण बे आ बात की कोने की ठीक है अंदर है बुआ सा जार मिल लो।
तो बे डोली समाज का लोग है बे अंदर उड़ जावे और अंदर जार कहीं है कि बठे जार बे दो भजन सुनावे, दो गीत सुनावे और गीत सुनाए के बाद में कहे कि बुआसा मन कपड़ा दे दो। जब बुआसा मन कपड़ा देवे तो बुआसा हकीकत में आर मन कपड़ा दे देवे और बे बाहर आ जावे ले। जब बाहरला लोग मन पूछे कि ते कपड़ा कटो ले रहे हो तो के भाई मन तो बुआसा दिया, के बुआसा किया दिया थे चोरी कर ले आओ, क्योंकि बुआसा तो है ही नहीं, मन तो ध्यान है कि बुआसा है ही को नहीं, लेकिन बे केवल नहीं भाई मैं चोरी करी को नहीं, मन बुआसा दिया है। जब ये घटना को बन बाहरला लोगन पतो चले तो बन समझ में आवे कि हाँ बुआसा है वो सती रूप में पूजिजपा लागा। और पहलो पर्चो है वो की समाज ने दियो तो ढोली समाज ने दियो। तो आज भी जिका का मुख्य पुजारी है वे की जाति का लोग है तो ढोली जाति का लोग है। तो इनके मुख्य पुजारी कौन होते हैं? तो इनके मुख्य पुजारी है वो ढोली समाज के लोग होते हैं। ठीक है, ढोली समाज के इनके मुख्य पुजारी होते हैं और इनको इस नाम से जाना जाता है, तो उपनाम इनका बुआसा के नाम से भी इनको जाना जाता है। बुआसा, बुआसा की इनको कहा जाता है और रानी बठियानी सा भी इन्हीं को कहा जाता है। जसोल वाली देवी भी इन्हीं को कहा जाता है। तो हम अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं और अगली देवी है हमारी जिसे हम तनोट माता के नाम से जानते हैं। तो हम तनोट माता के बारे में आपको बता देते हैं। तनोट माता का मंदिर कहां पर है? तो तनोट माता का मंदिर है वो दोस्तों जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तनोट माता को है वो रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। इनके कई उपनाम है, जैसे कि देखो इनको कहा जाता है रुमाल वाली देवी। ठीक है, इनको कहा जाता है सैनिकों की देवी। इनको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। जैसे पहाड़ों में वैष्णो देवी का मंदिर है उसी प्रकार थार में किनका मंदिर है? तो वहां पर है तनोट माता। थार की वैष्णो कहा जाता है। थार की वैष्णो के साथ साथ इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, पुजारी, तो इनके जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं। ये बीएसएफ के जवान है वो इनके पुजारी होते हैं। जो कि आपने कभी बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो वहां आपने जरूर देखा होगा कि तन्नोट माता का एक मंदिर बना हुआ है और वो उस मूवी में कहा जाता है कि साहब जी मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मंदिर जो देवी है वो हमारी तरफ है, यानी भारतीय सेना की तरफ है। और उस समय जो युद्ध हुआ था उनके यहाँ पर अभी भी जो है वो टैंक वगैरह पाकिस्तान आर्मी के रखे हुए हैं और बम वगैरह भी वो रखे हुए हैं, जो बम अभी भी नहीं यहाँ पर फट रहे हैं। तो ये जो है वो आपकी तनोट माता हो गई। और तनोट माता के बाद हम अगली देवी की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं नारायणी माता। तो अगली हमारी देवी है वो है नारायणी माता। तो अगली देवी है हमारी नारायणी माता। अगली जगह आपने देवी है नारायणी माता। तो आप नारायणी माता के बारे में मैंने बात करा। नारायणी माता है कहाँ मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो बरवड़ा की पहाड़ियों में इनका मंदिर बना हुआ है। और बरवड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो बरवड़ा की पहाड़ियां है जो वो दोस्तों है अलवर के अंदर। तो जो नारायणी माता है उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो अलवर के अंदर इनका मंदिर है, बरवड़ा की पहाड़ियों में। ठीक है, बरवड़ा की पहाड़ियों में इनका मंदिर बना हुआ है जो कि कहाँ पर है? अलवर में है। और ये किस समाज की देवी है? तो नारायणी माता है वो नाई समाज की देवी है। और आपको पुजारी कौन हुआ? तो आपका पुजारी है मीणा। मीणा समाज का लोग है वे आका पुजारी हुए। तो आपा जो नारायणी माता है बांका बारा का मैंने कई कहानियां है, तो मैं थाने एक छोटी सी कहानी समझाऊं कि नारायणी माता है बे कहीं है कि नारायणी माता को ब्याह हो जावे और नारायणी माता जगह को ब्याह हो जाने के बाद में बे पहली बार आपका ससुराल जावे। फिर पहली बार ससुराल जावे जो बरवड़ा की जो पहाड़ियां है, बरवड़ा की पहाड़ियां के तने कहीं है कि आंख का पति ने कोई सांप डस जावे और आंख की मृत्यु हो जावे। और जब आंख की मृत्यु हो जावे तो एक बंक के पास सती हुआ की खातर जंगल के मायने है बे लकड़ियां वगैरह चुगबा लाग गया, यानी लकड़ी वगैरह चुगे के भाई मां के सागे सती हुई थी। आ चीज देखकर बठा का जो गवाड़ा हा बे गवाड़ा मीणा समाज का लोग हा। और मीणा समाज का लोग आर पूछे कि कहीं हुई भाई सता के कहीं हुई कहीं?
कहीं दिक्कत है, रो लिया क्यों हो? जब वे बतावे कि मैं पहली बार ससुराल जा रही थी और रास्ता जो मैंने मारा पति है वो छाप डस लियो और छाप डस बहु आकी मृत्यु होगी और मैं अब आके गेल सती हुई। तो जका बे पुजारी है बे पुजारी आकी हेल्प करावे लकड़ी वगैरह चुगाबा के मायने और चिता बना देवे और चिता बनार आकी ने दे देवे कि भाई ठीक है देवी थे सती हुओ हो तो सती हो जाओ। जब देवी जब सती हुबाने जावे नारायणी माता तो नारायणी माता कहे कि भाई ठीक है मैं तो सती हुई रही हूँ लेकिन थे मांगो कुछ भी मांगते हो तो मैं थाने वो चीज दे देसू। और जब मीणा समाज के लोगों ने वहां पर ये सब देखा कि हाँ ठीक है हम कुछ मांगते हैं तो उन्होंने मांगा कि देवी यहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं है, अगर आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था करवा दे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो देवी कह देती है कि तू जहां तक पीछे मुड़ के नहीं देखेगा वहां तक पानी ही पानी कर दूंगी। तो जो मीणा समाज के लोग हैं वो चलते हैं आगे की तरफ जाते हैं और लगभग 3 कोस चले जाते हैं, यानी 3 कोस आपने राजस्थानी भाषा में कहते 3 कोस और आप हिंदी में समझो तो बिन कह सका आप 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर तक वो बैठे जावे और 9 किलोमीटर जाए के बाद में वो पाछे मुड़ देख लेवे और चमत्कार को नमस्कार है, अभी भी वहां पर जो वाटर लेवल है वो इतना ऊपर है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा ऊपर है, थोड़ी सी खुदाई करोगे तो वहां पर आपको पानी देखने को मिल जाएगा। लेकिन 9 किलोमीटर के जस्ट बाद में जो है वो वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया है। तो ये देवी का ही पर्चा है, आप देवी का ही पर्चा मान सकते हैं क्योंकि एक होता है कि देखिए यहाँ पर है वो 100 फीट पे पानी है, उसके बाद 120 पे 130 140 150 इस प्रकार से कम होता है। एक यहाँ सोचिए कि 30 फीट पे पानी है और उसके बाद जस्ट 9 किलोमीटर के बाद जस्ट आपको 500 फीट नीचे पानी देखने को मिलता है। तो सोचिए कितना जल्दी जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है और यहाँ पर कितना ऊपर वाटर लेवल है। तो ये है वो देवी का ही चमत्कार है। तो हमारी जो देवी है नारायणी माता उसके बारे में हमारी डिटेल से कहानी हुई कंप्लीट। हम अगली देवी की तरफ से अगली देवी की तरफ पढ़ते हैं और अगली देवी है हमारी स्वांग्या माता। तो स्वांग्या माता के बारे में हम आपको बताते हैं कि स्वांग्या माता कौन है। तो स्वांग्या माता का मंदिर कहां पर है। स्वांग्या माता का मंदिर कहां पर है। तो स्वांग्या माता का मंदिर है वो जैसलमेर में है, बदरिया जैसलमेर। बदरिया जैसलमेर के अंदर है, ठीक है, बदरिया जैसलमेर के अंदर है और ये बाठी वंश की कुलदेवी है। बाठी वंश की कुलदेवी है और ये सुगन चिड़ी है। सुगन चिड़ी जो है उनका एक प्रतीक चिन्ह है और सुगन चिड़ी का प्रतीक चिन्ह है जिसे भाला लिया हुआ सुगन चिड़ी है वो कौन सी है। तो वो आपकी स्वांग्या माता ही है और स्वांग्या माता जो बदरिया है वहां पर एक भूमिगत पुस्तकालय भी बना हुआ है। तो हमारी ये देवी हुई कंप्लीट। हम अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं और हमारी अगली देवी रहेगी हमारी कैला देवी। तो हमारी अगली देवियां हैं, तो अगली देवियां लोक देवियों की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारी पहली रहेगी केला देवी। केला देवी का मंदिर कहां पर है। तो केला देवी का मंदिर है वो दोस्तों है करौली के अंदर। करौली के अंदर। तो अपनी अगली देवी है वो है हमारी केला देवी। केला देवी का मंदिर कहां पर है। तो करौली के अंदर इनका मंदिर है और ये जो है वो जादौन वंश जो है उनकी कुलदेवी है। जादौन वंश की कुलदेवी है और यहाँ पर जो है वो लांगोरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाया जाता है। तो यहाँ पर गाया जाता है केला देवी की आराधना के अंदर। ठीक है, और इनके मंदिर के सामने भोरा भगत की छतरी है। भोरा भगत की जो छतरी है वो इसी देवी के सामने बनी हुई है। अगली है हमारी सुंदा माता जो कि कहाँ पर है, जालोर में है। ठीक है, और राजस्थान का पहला रोपवे है वो यहीं पर स्थापित किया गया था। रोपवे पहला यहीं पर था और यह है वो भालू अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। भालू अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारी जो अगली माता है वो हमारी है लटियाला माता और लटियाला माता का मंदिर जो है वो बना हुआ है फलोदी के अंदर। ठीक है, फलोदी के अंदर बना हुआ है और इनके अलावा जो आवड़ माता है इनका मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। ठीक, जैसलमेर के अंदर आवड़ माता का मंदिर बना हुआ है। और इसके बाद हमारी अगली आती है शीला माता। शीला माता का मंदिर जो है वो जयपुर के अंदर बना हुआ है और शीला माता का मंदिर है वो जयपुर के अंदर है। और शीला माता के बारे में कहा जाता है कि इनका जो मंदिर है वो सवाई मान सिंह ने बनवाया था। सवाई मान सिंह जो है वो पूर्वी बंगाल है वहां का एक शासक था केदार कायद। केदार और उस केदार को हराता है और हरा के वहां से एक मूर्ति लेकर के आता है शीला माता की। और शीला माता के बारे में कहा जाता है कि यह देवी जिस भी रियासत के पास होगी या जिस भी राजा के पास होगी वो कभी
हारेगा नहीं। तो ये जो है वो छल से केदार कायद को हराता है मान सिंह, और वहां से ये मूर्ति लेकर के आता है। और अभी वर्तमान में ये जो मंदिर है शीला देवी का, वो कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। और यहाँ पर जो है वो 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद हमारी अगली माता आती है ज्वाला माता। और ज्वाला माता है वो, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, तो ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर के अंदर। ठीक है, ज्वाला माता का मंदिर है वो जोबनेर में है, और जोबनेर में है। और ये खंगारोतों की कुल देवी है, राजपूतों की एक ब्रांच है खंगारोत, और खंगारोतों की कुल देवी है। इसके बाद हमारी आती है अगली शीतला माता। और शीतला माता है वो, शीतला माता कहाँ पर है, तो चाकसू जयपुर के अंदर है वो शीतला माता का मंदिर है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, तो कुमार होते हैं, कुमार समाज के लोग होते हैं। इनका वाहन है वो गधा है, इनका वाहन है वो गधा, इनका वाहन है। ठीक है, अगली हमारी है ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का मंदिर है अंता सोरसेन 12। यहाँ पर जो है वो ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और इनके जो है देवी की पीठ की पूजा की जाती है, देवी के पीठ की पूजा की जाती है। इसके बाद हमारी अगली देवी है जिसे हम दधी माता के नाम से जानते हैं। दधी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो कोट मांगलोद के बंदर बना हुआ है, जिसे दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कहा जाता है। अगली हमारी देवी रहेगी केवाई माता। जो केवाई माता है वो किंसरिया के अंदर है। और किंसरिया है जो वर्तमान में कहाँ पर आता है, तो किंसरिया वर्तमान में आता है आपके डीडवाना कुचामन, जो कि पर्वतसर है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन में आता है। तो ये हो गई, और ये दहिया राजपूतों की कुल देवी है। इसके बाद हमारी आती है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी के से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को आप जरूर याद रखें, क्योंकि यह तुरतही माता है। इसे तुरतही माता कहा जाता है, जो बांसवाड़ा में है, क्योंकि ये जो है वो वसुंधरा देवी, जो राजा सिंधिया है, उसकी आराध्य देवी मानी जाती है। इसके अलावा कुछ देवियां रह गई है जो आपको सिर्फ नोट्सों में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां पर आप देख सकते हैं। उनकी सिर्फ आपको जो है वो जगह और देवी का नाम याद रखना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको पता है जल्द ही आपका ये जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ का पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको है वो हर क्लास की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। धन्यवाद साथियों।